नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। इस चैनल पर बात मौसम, मॉनसून और बादलों और हवाओं में बदलाव की होती है और इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे मॉनसून की आज की प्रगति के बारे में। जैसा अनुमान था, 3 जून को केरल के दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों में दस्तक देने के बाद मॉनसून आज काफ़ी लंबी छलांग लगाया और न सिर्फ केरल के समूचे क्षेत्र को पार करते हुए लगभग 95% तमिलनाडु को कवर कर चुका है और लक्षद्वीप को कवर कर लिया है। अरब सागर के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में आगे बढ़ा है। साथ ही साथ मध्य पूर्वी क्षेत्रों तक मानसून ने दस्तक दे दी है। कर्नाटक के लगभग 30% एरिया में मानसून पहुंच गया है। 30 या 50% कह सकते हैं, मध्य क्षेत्रों तक मानसून यहां पर आ गया है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी शहरों पर, रायलसीमा क्षेत्र में दक्षिणी शहरों पर मानसून ने दस्तक दे दी है। ये नॉर्मल ऑनसेट डेट है 5 जून, जो लाल रंग में आप देख रहे हैं, और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वो एक्चुअल ऑनसेट डेट है, यानी इस दिन मॉनसून ने यहाँ पर दस्तक दी जहाँ पर ये सीमा पहुँच चुकी है। नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून की ये लाइन है इस समय, और पश्चिमी सिरा इसका वेस्टर्न एंड बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, लेकिन पूर्वी सिरा अभी फ़िलहाल बंगाल की खाड़ी के मध्य और पूर्वी भागों पर है। इसके भी उम्मीद है कि अगले 48 घंटों में आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने की संभावना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में 5 जून तक मानसून के आ जाने की स्थितियाँ होती हैं आमतौर पर। और वर्तमान स्थितियों को अगर हम देखें तो अभी फ़िलहाल बंगाल की खाड़ी में एक दिन में इतनी लंबी छलांग संभवतः मानसून न लगाए, लेकिन परिस्थितियाँ मानसून के अनुकूल हैं और संभवतः जिस तरह की बारिश लगातार पूर्वोत्तर भारत में हो रही, जिस तरह की लगातार हवाएं चल रही हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से और घने बादलों का कवर है समूचे क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत के, इनके चलते यहाँ पर मानसून के आगमन की घोषणा भी जल्द हो सकती है। अगले 24 से 48 घंटों में सबसे अच्छी प्रगति जो हो रही है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर, और अनुमान है कि अगले 48 घंटों में कर्नाटक के समूचे भागों को पार कर जाएगा और आंध्र प्रदेश के और इलाकों में प्रगति करेगा मानसून। साथ ही साथ दक्षिणी तटीय महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर भी मानसून दस्तक दे देगा, जिसमें सिंधुदुर्ग और सांगली, सतारा और आसपास के कुछ इलाके शामिल होंगे, जहां पर जल्द ही मानसूनी बौछारें शुरू हो सकती हैं। हालांकि इन क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार वर्षा पिछले कई दिनों से हो रही, जो कि प्री मानसून वर्षा है। यहाँ पर आमतौर पर महाराष्ट्र में जो अगला स्टेप होता है 5 जून के बाद का, इस दौरान मध्य महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र के मध्य भागों तक मानसून पहुँच जाता है। उसके बाद अगला जो इंतज़ार होता है मुंबई में। तो उम्मीद है कि समय से पहले, इस निर्धारित या औसत सामान्य समय से पहले ही मानसून इन क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। हवाओं की स्थिति हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मानसून के आगमन की घोषणा केरल में आज की गई है और किस तरह से आगे बढ़ा है, इसका ये प्रमाण हवाएं हैं। हवाएं जो दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों पर थीं, दक्षिणी सीमावर्ती यानी त्रिवेंद्रम और आसपास के भागों में, कल केरल के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं इन्हीं क्षेत्रों तक ही पश्चिमी हवाएं तेज़ हुई थी और इनकी हवाओं की निरंतरता काफ़ी अच्छी हो गई थी। लेकिन जैसा अनुमान था, आज हवाओं की जो डेप्थ है वो आगे बढ़ी है और इस समय आप देख सकते हैं लगभग दक्षिण मध्य कर्नाटक तक हवाओं की जो दिशा है वो पश्चिमी है लगातार, और ये इंटेंसिटी, ये डायरेक्शन और साथ ही क्लाउड कवर, रेनफॉल की इंटेंसिटी, ये सब कुछ इस बात का प्रमाण है कि मानसून अपनी सही रफ्तार में और सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी मानसून की प्रगति अच्छी होगी। हालांकि 48 घंटों तक दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना है। उसके बाद दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के भागों में बारिश में थोड़ा सा विराम लग सकता है, बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा कुछ समय के लिए कम हो सकती है। इस बीच एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है जो मानसून सीजन का पहला एक्टिव सिस्टम होगा। ये सिस्टम निश्चित रूप से पूर्वी सिरा को, जो मानसून का पूर्वी सिरा है, ईस्टर्न आर्म है, उसको आगे पुश करने में बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है और इसके चलते उम्मीद कर सकते हैं कि उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में भी समय से पहले ही मानसून का आगमन हो सकता है। जहां पर इस तरह का, अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ आमतौर पर 20 जून के आसपास मानसून आता है, लेकिन जो हालात इस समय हैं बंगाल की खाड़ी में, उसके चलते हम कह सकते हैं कि समय से पहले ही मानसून बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में भी दस्तक दे सकता है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। बहुत सारी जानकारियां मौसम और मानसून से जुड़ी आपके लिए मैं लगातार लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।